नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आगे हैं हम सबसे पहले हमारे ब्लैंक पेज पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम कुल बात करने वाले हैं कुल 2 स्टॉक्स के Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 जो रिजल्ट्स है आज उसमें जिन स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले हैं, दोनों जो स्टॉक्स है वो फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है उसमें काम करने वाली दोनों बेहतर कंपनियां देखने को मिलती है। और दोनों ही जो स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले हैं उनके Q3 जो रिजल्ट्स है उनकी अपडेट है वो आ चुकी है और Q3 जो रिजल्ट है इनके पोस्ट हो गए हैं और दोनों स्टॉक्स की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों स्टॉक्स, सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूं और वार्निंग ये है कि दोनों ही जो स्टॉक्स है वो एक तरह से माइक्रो कैप कंपनी है और दोनों ही है वो पेनी स्टॉक्स हम इनको बोल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स है वो बेहद रिस्की है वो देखने को मिलते हैं। और एक जो स्टॉक्स है उसके रिजल्ट बेहद ही अच्छे देखने को मिले हैं। तो दूसरे जो स्टॉक्स की चर्चा करेंगे उसके रिजल्ट है काफ़ी और निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और कर लेते हैं दोनों स्टॉक्स की चर्चा। और सबसे पहले हम बात करेंगे और मिष्ठान फूड की। और मिष्ठान जो फूड है उसके आज की स्टॉक की बात करें तो मिष्ठान जो फूड है स्टॉक्स है वो आज 10.44 पे ट्रेंड कर रहा है और आज स्टॉक्स में करीबन 1.5% की है वो इसमें तेजी देखी गई है। और इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो दोनों मात्र ये मिष्ठान जो फूड है वो 1000 करोड़ की कंपनी है और बेहद ही रिस्की स्टॉक्स है देखने को मिलता है। और ये एक माइक्रो कैप कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। इसका 52 वीक हाई की बात करें तो ये 19.50 देखने को मिलता है और 52 वीक जो लो है वो 8 रुपये का देखने को मिलता है। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न है वो करीबन 600% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में भी इसमें 600% के रिटर्न। और लास्ट 6 मंथ में बात करें तो लास्ट 6 मंथ में अब तक इसने 21% के हैं वो 21% के इसने अब तक के रिवार्ड्स है वो शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और मित्रों, इसके जो जिस रिटर्न से देख करके स्टॉक्स पर मत जाना और ये काफ़ी रिस्क की कंपनी हो सकती है। तो पहले हम Q3 के रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद में आप अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले वार्निंग फिर दे रहा हूँ कि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक्स देखने को मिलते हैं और इनमें जितनी तेज़ी देखने को मिलती है उतनी बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। दोनों ही कंपनियाँ, दोनों का सेक्टर की बात करें तो दोनों FMC सेक्टर से बिलोंग्स करती हैं। दोनों बेहद ही छोटी कंपनियां हैं और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में ये कार्य करने वाली कंपनियां हैं। तो मित्रों, बात कर लेते हैं मिष्ठान के Q3 रिजल्ट्स की और चलते हैं हम Q3 रिजल्ट्स PDF पर और रिजल्ट्स PDF पर रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। और आगे हम मिष्ठान के Q3 रिजल्ट्स पर और Q3 जो रिजल्ट्स है उनकी हम Q3 रिजल्ट्स है उसकी चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो ये है कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट और ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का क्वार्टर और दिसंबर 21 का क्वार्टर। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो फिगर्स जो हैं वो लाख में रहेंगे। तो इसका देखें तो इसका दिसंबर 21 में इसका जो रेवेन्यू जो रहा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14,768 लाग रहा है। और सितंबर 22 के क्वार्टर की बात करें तो 15,958। प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 16,364 लाख का इसमें कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो कंपनी का 16,700 से बढ़कर के हो गया है 16,300 और 15,900 से बढ़कर के हो गया है कंपनी का 16,300। तो दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेंगे कंपनी की टोटल जो इनकम की। तो टोटल इनकम में कुछ अदर इनकम है वो शामिल होने के बाद में कंपनी की कुल टोटल इनकम की बात करें तो 14,768 21 में और सितंबर 22 में 15,958, प्रेजेंट क्वार्टर में 16,364। तो करीबन है वो सेम ही देखने को इसमें मिलती है। कंपनी की कोई अदर इनकम देखने को नहीं मिलती है। और अब बात करें कंपनी के टोटल जो खर्चे हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल कितने खर्चे किए हैं। तो टोटल खर्चे की बात करें तो कंपनी का जो टोटल जो खर्चा रहा है वो दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें 13,600 रहा है और सितंबर 22 के क्वार्टर में 14,255 और प्रेजेंट क्वार्टर में 14,259 रहा है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो खर्चा है पिछले क्वार्टर से हल्का सा बढ़ा है 5-7 लाख रुपए। और अगर ईयर टू ईयर अगर देखें तो कंपनी का खर्चा ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और अब हम कंपनी के
टोटल इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर अगर इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपनी का नेट प्रॉफिट है आता हुआ मिलेगा। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम, और इसमें देखने को मिलता है कंपनी का दिसंबर 21 के क्वार्टर में 805 लाख और सितंबर 22 के क्वार्टर में 1106 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 1369 देखने को मिलता है। तो कंपनी के ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर 800 से बढ़कर के हो गया 1369 लाख। तो इसमें करीबन आपको 500 लाख के इसमें करीबन 50 करोड़ की है वो इसमें जंप देखने को मिल रही है। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करते हैं तो 1106 से बढ़कर के हो गया 1369। तो दोनों ही दृष्टि में ईयर टू ईयर भी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और इन सभी का रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा, अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो दिसंबर 21 की बात करें तो इसमें 0.16 था और सितंबर 22 के क्वार्टर में 0.11 और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया है 0.14। तो इस ईपीएस की बात करें तो ईयर टू ईयर है कम हुआ है हल्का सा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो एक तरह से मिष्टांस जो कंपनी है वो काफ़ी एक बात करें तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है वो देखने को मिलती है। और जिस तरह से इसके जो कंपनी है इसका जो मार्केट कैप है मात्र 1000 करोड़ की कंपनी है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ठीक है या अच्छी स्थिति वाले देखने को मिलते हैं। और इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के, और इसमें कैलकुलेट करें तो परसेंटेज रूप में देखें तो ईयर टू ईयर कंपनी ने ईयर टू ईयर अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का कितनी जंप देखने को मिलती है। रिजल्ट्स के जो सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी वो 1000 करोड़ की देखने को मिलती है। और कंपनी के जो सेल्स बात करें तो जो सेल्स है वो कंपनी का ईयर टू ईयर बढ़कर के 148 से 164 हुआ है और इसमें ईयर टू ईयर 11% की वो जंप देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉलम है वो देखने को मिलता है। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 13 करोड़ से बढ़कर के होगा 23 करोड़। तो इसमें है वो 78% की है वो ईयर टू ईयर है वो जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 8 करोड़ से बढ़कर के हो गया है प्रेजेंट क्वार्टर में 14। तो इसमें नेट जो प्रॉफिट है इसमें 70% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस में ईयर टू ईयर वो 75% की जंप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट है काफ़ी अच्छी स्थिति में और बेहतर देखने को मिल रहा है। मात्र कंपनी 1000 करोड़ की भेदी रिस्क की कंपनी है। और इनकी यही है कि जब एक क्वार्टरली इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो दूसरे क्वार्टर में हो सकता है इनके रिजल्ट है वो काफ़ी निराशाजनक भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन स्टॉक्स में किस कॉन्स्टेंटली रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत माइक्रो कैप कंपनी है। तो इस हिसाब से आप जो कंपनी है इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी इस क्वार्टर में अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जिन भी शेयर होल्डर्स के पास ये स्टॉक्स ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन बेहद रिस्क है और रिस्क के हिसाब से इसकी आपको इसमें रिवार्ड्स भी मिलते हैं। और पिछले हमने इसके रिवार्ड्स है वो देख लिए हैं। और एक बार फिर हम देखते हैं कि आज के अगर सेशन की बात करें तो आज इसमें करीबन 1.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं। और वैसे वेदी रिस्क की कंपनी है वो देखने को मिल सकती है। और जो बासमती राइस है उसका प्रोसेसिंग ये करती है और उसकी सेलिंग करने का काम है कंपनी करती है। और जो मेन इसका जो बिजनेस है वो फूड प्रोसेसिंग ही है। और बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की, और तो अगले स्टॉक्स में अगला स्टॉक्स हमने लिया है हेरिटेज फूड का। और हेरिटेज जो फूड है इनका दोनों जो कंपनियाँ हैं दोनों ही बहुत ही रिस्की कंपनी है और ये भी फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। दोनों का जो सेक्टर एफएमसीजी है। और आज के डे की बात करें तो आज कंपनी के जो स्टॉक्स है उसमें करीबन 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है और स्टॉक्स है 187 पर वो ट्रेंड कर रहा है। तो इसके भी हम मैक्सिमम रिटर्न से देख लेते हैं कंपनी के कि स्टॉक्स का अब तक परफॉर्म किस तरह कर रहा है। तो अब तक के परफॉर्म की बात करें तो अब तक स्टॉक्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म दिया है। 12,000% का इसने अब तक का मैक्सिमम इसने
मैक्सिमम इसने रिवार्ड्स दिए हैं। और यदि इसके लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी ने 1999 से इस लिस्टिंग देखने को मिलती है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें, लास्ट 5 ईयर में कंपनी के भेद ही निराशाजनक है वो इसके देखने को मिलते हैं। और लास्ट 5 ईयर में अब तक कंपनी है वो काफ़ी ढेर हो चुकी है और इस करीबन 50% तक है वो क्रेश होता हुआ देखने को मिला है। और यदि लास्ट 6 मंथ की बात करते हैं तो लास्ट 6 मंथ में 28% का रिटर्न सही इसमें देखने को मिलता है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अभी स्टॉक्स है वो 7% का स्टॉक्स में क्रेश देखने को मिलता है। और यदि हम इसके मार्केट कैप, कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 867 करोड़ की कंपनी है मात्र, बहुत ही रिस्क की कंपनी है। स्टॉक्स के 52 वीक हाई की बात करें तो 430 रहा है और 52 वीक जो लो है 161 का रहा है। और इस पर कल के सेशन में इसमें एक न्यूज भी देखने को मिलती है। और कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए एक नए जो सेगमेंट उसमें कल प्रवेश किया था कंपनी ने, और नए सेगमेंट में बिजनेस इसने शुरू किया। हेरिटेज फूड इंटर्स इंस्टार्ट एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट विथ ग्लूकोज शक्ति। और इसने कल अपना एक नया प्रोडक्ट और नए सेगमेंट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट विथ ग्लूकोज शक्ति। और इस न्यूज के चलते आज स्टॉक्स में है वो 5% का इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिलता है। ये जो अपर सर्किट है ये न्यूज बेसिस है मित्रों, कल जो न्यूज इसमें देखने को मिली थी और आज इसमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। ये जो अपर सर्किट है कंपनी के आज जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी बदौलत नहीं है, ये जो कल इसमें न्यूज देखने को मिल रही थी उसकी वजह से इसमें अपर सर्किट मिला है। और यदि हमने अभी देखा था कि लास्ट 5 ईयर में स्टॉक्स है वो करीबन 50% है वो क्रैश देखने को मिल रहा है। और तो इसमें ये न्यूज बेसिस है वो आज की तेज़ी है, वो रिजल्ट बेसिस नहीं थी, ये न्यूज बेसिस थी। और Q3 के इसके जो रिजल्ट हैं आज मार्केट क्लोज होने के बाद में आए हैं। तो इसमें जो Q3 रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो हमको इसमें सोमवार को देखने को मिलेगा। सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो इसके Q3 रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है वो सोमवार को देखने को मिलेगा। और हम अभी इसके Q3 रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे। रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर, काफ़ी निराशाजनक देखने को मिलते हैं। तो सोमवार में इसमें स्टॉक्स में काफ़ी स्थिति है वो बदलते हुए नजर आएगी। आपको स्टॉक्स है वो क्रैश भी हो सकता है, बड़ी गिरावट भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो मित्रों बात कर लेते हैं इसके Q3 रिजल्ट्स की, और Q3 रिजल्ट्स PDF पर हम चलते हैं। तो आज की बात करें तो इसमें जो रिजल्ट था, आज कंपनी ने अपना हेरिटेज हेल्थ एंड हैप्पीनेस और इसने अपना Q3 रिजल्ट्स है वो पोस्ट कर दिए हैं। Q3 जो रिजल्ट है मार्केट क्लोज होने के बाद में है। तो इसके हम आ गए हैं रिजल्ट PDF पर और रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं हमें कंपनी का जो काफ़ी रफ है वो PDF देखने को मिल रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का क्वार्टर और दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो इसमें फिगर्स जो हैं कंपनी के वो लाख्स में हैं। और सबसे पहले हम कंपनी के है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन रहा है 6,670 लाख, और या यूँ कहें कि 667 करोड़ का रहा था इस दिसंबर 21 में। और सितंबर 22 के क्वार्टर में 8,161 करोड़ का रेवेन्यू रहा। प्रेजेंट क्वार्टर में इसका रहा 7,850 का। तो ईयर टू ईयर तो ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 6,600 से बढ़कर के 7,850 हुआ। लेकिन इसके क्वार्टरली है रेवेन्यू है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है, 8,160 से डाउन होकर के 7,800 देखने को मिल रहे हैं। और अब कंपनी की टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो इनकम रही थी दिसंबर 21 में 6,700, सितंबर 22 में 8,190, प्रेजेंट क्वार्टर में 7,891। तो ये जो फिगर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर कंपनी की ग्रोथ इसमें अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अब कंपनी के टोटल जो एक्सपेंसिव की बात करें तो कंपनी के टोटल जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल कितना खर्चा किया है। तो इसमें देखें तो दिसंबर 21 के क्वार्टर में करीबन इसने कंपनी ने 553 लाख का खर्चा किया था, और इस सितंबर 22 का क्वार्टर में 660 और प्रेजेंट क्वार्टर में 690 लाख का इसने कंपनी ने खर्चा किया है। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा देंगे तो हमारे पास कंपनी के नेट प्रॉफिट आएंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं अपन, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम दिसंबर 21 के क्वार्टर में 206 और सितंबर 22 के क्वार्टर में 190, प्रेजेंट क्वार्टर में 137 रहा। यानी कंपनी का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है काफ़ी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर इसमें काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। 206 से घट करके 137 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 190 से घट करके 137 हो गए। तो ईयर टू ईयर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट घट गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घट गया है। तो मित्रों अभी हम एक बात कर रहे थे कि ये जो इस तरह की जो माइक्रो कैप जो कंपनी होती है मात्र 1,000 करोड़ से की कंपनी है,
तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं कॉन्स्टेंटली यही इनकी एक बड़ी समस्या है कि एक क्वार्टर में इनके रिजर्व में नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिलती है, तो अगले क्वार्टर में इनके और जो रिजल्ट्स है काफ़ी डाउन देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इनमें बड़े क्रैश भी है और देखने को मिल जाते हैं, और इसी वजह से इनमें बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलती है। लेकिन इनमें हो सकता है कि इनमें बड़ी गिरावट की वजह से इसमें जो कैपिटल है वो इसमें ख़त्म भी हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की, और सभी का जो रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। तो कंपनी का ईपीएस देखते हैं तो दिसंबर 21 में 4.49 था और सितंबर 22 में 4.10, प्रेजेंट क्वार्टर में मात्र 2.96 हो गया। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा 2.6 और सितंबर 22 में था 4.10 और दिसंबर 21 की बात करें तो इसमें था 4.49। तो 4.49 से डाउन होकर के 2.96 हो गया, यानी लगभग कंपनी के जो रेवेन्यू है 50% तक डाउन देखने को मिल रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है 50% तक है वो रेवेन्यू है वो डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का हेरिटेज जो फूड है इसके जो क्वार्टरली Q3 के जो रिजल्ट्स है काफ़ी है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, और इस वजह से स्टॉक्स में है इसमें सोमवार को हो सकता है कि स्टॉक्स में बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। और इसलिए आज जो इसमें अपर सर्किट है वो सोमवार को इसमें आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। और मित्रों अब इसकी बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज रिजल्ट की बात करें तो इसका जो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट है इसके दो जो सेगमेंट है दो प्रकार के सेगमेंट में काम करती है कंपनी। एक तो डेयरी सेगमेंट है और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो तो मिल्क और डेयरी है। तो मिल्क और डेयरी से ही कंपनी को ज़्यादा मैक्सिमम जो अर्निंग्स होती है वो मिल्क और डेयरी से ही होती है। तो मिल्क और डेयरी से कंपनी का जो अर्निंग्स देखें तो इस क्वार्टर में रहा 7,767 लाख और पिछले क्वार्टर में रहा था 8,087 लाख और उससे दिसंबर 21 के क्वार्टर में रहा था 6,560 लाख। तो दोनों ही जो डेयरी वाला जो मेन बिजनेस है इसमें तो कंपनी का है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है रेवेन्यू। लेकिन जो फीड है और रिन्यूएबल जो एनर्जी का सेक्टर है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी काम करती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेगमेंट है इसमें कंपनी में इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी खस्ता स्थिति देखने को मिलती है। और दूसरी बात करें फीड में, और फीड जो सेगमेंट बिजनेस है इसमें भी कंपनी का जो ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 246 से बढ़कर के 246 से बढ़कर के 286 हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 252 से बढ़कर के 286 हुआ। तो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट देखते हैं तो सेगमेंट वाइज रिजल्ट तो कंपनी का डाउन ही देखने को मिलता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और अब रिजल्ट्स के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कुछ रिजल्ट के जो हेडलाइंस हैं वो दिए हैं और हाईलाइट्स रिजल्ट्स के दिए हैं कंपनी ने। तो सबसे पहले हम Q3 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर Q3 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो रेवेन्यू में जो ईयर टू ईयर ग्रोथ रही है वो 17.8 की रही है, यानी कंपनी की ईयर टू ईयर जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ा है 17.8 रहा। लेकिन ईबीडिटा की बात करें तो ईबीडिटा में -19 या 20% ही पकड़ लेते हैं, 20% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। और मार्जिनस है कंपनी के मार्जिन है वो कंपनी का जो मार्जिन है 4.15% रहा है और इसमें ईयर टू ईयर है वो 195 पॉइंट की कमी देखने को मिल रही है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट जिसको हम PAT भी बोलते हैं, तो PAT जो है कंपनी का काफ़ी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। PAT वो 33% तक कंपनी का इस क्वार्टर में है वो डाउन हो गया। और यदि पिछले 9 महीने की बात करें तो पिछले 9 महीने में भी कंपनी का ईयर टू ईयर 52% तक वो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो हेरिटेज जो फूड है इसके जो रिजल्ट्स है काफ़ी है वो डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक्स में सोमवार को इसमें आपको क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये थे हमने 2 FMC सेक्टर के आज Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर ली है। और यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। और यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेटेस्ट Q3 रिजल्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।